राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को कुछ लोगों ने जिंदा जला देने की धमकी दी है। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि उन लोगों द्वारा पुलिस को एक शिकायत दी गई, जिस शिकायत में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वे सूरजपाल अम्मू को जिंदा जला देंगे। इस पर क्या कहना है सूरजपाल अम्मू का, सुनिए। पुलिस में एक शिकायत दी है कि आपकी जान को खतरा है। किससे आपकी जान को खतरा है और क्या मैटर है? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा मेरी जान को खतरा क्यों हो गया। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जो लोग मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो मेरे पारिवारिक मित्र हैं, जिनके घरों में आना जाना मेरा पिछले 50 सालों का है, यानी कि मैं जब 5-6 साल का था तब से उस घरों में आना जाना। अब अचानक वो राजनीति पे क्यों उतर गए, घटिया राजनीति पे उतर गए। और राजनीति भी इतने निचले स्तर की है कि वो मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने लगे। विषय दिल्ली के बदरपुर का है। वहाँ पर भी अगर मेरा कोई पूरा भाषण किसी ने सुना होता तो शायद सच्चाई सामने आ रही। इन्होंने क्लिप लियर क्लिप काट के जो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार ये कर रहे हैं। करनी सेना के अंदर क्या गुर्जर समाज के लोग नहीं है? क्या जाट समाज के लोग नहीं है? क्या बनिया समाज के लोग नहीं है? क्या पंजाबी नहीं है? क्या ब्राह्मण नहीं है? सारी जातियों के लोग हैं। परंतु जानबूझकर मेरी उस क्लिप को उठाकर और उसको भी, उसमें भी काट छाट करके इन्होंने इस प्रकार से उसको वायरल किया, जिससे कि मेरी छवि को धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ये मनोज सहजावास है, ये एक फर्जी हॉस्पिटल चलाता है बादशाहपुर के अंदर। मुझे लगता है कि इसकी जो बैकग्राउंड है, ये सरपंच रहा है, इसके कितने इसके घोटाले हैं, ये तो इसको पता होगा। परंतु इस प्रकार के आदमी जिनका कोई लेना देना नहीं, जो समाज में अपने आप को चौधरी बनकर वीडियो अपनी डाल कर मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मेरे परिवार को के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हुई है। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि इन्होंने कंप्लेंट दी भौंसी थाने के अंदर। उसके अंदर ये लिखते हैं कि भाई हम लोग, अगर हमारे लोगों को मिल गया तो हम इसको जिंदा जला देंगे। अगर जिंदा जलाना है तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। मैं तो सोना की श्मशान समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 27 वर्षों से। मैं तो वहाँ पर सेवा कार्य करता हूँ, हर रोज आता हूँ। सोना मेरा गृह क्षेत्र है। जिसको लगता है कि सूरजपाल अम्मू को जिंदा जलाने से उनके मन को शांति मिलेगी या उनका नाम और रुतबा बढ़ेगा, तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। परंतु कोई धमकाएगा, सूरजपाल अम्मू धमकियों में आने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ भी करो, परंतु एक दायरे में रहकर करो। अगर मिहिर भोज का विषय चल रहा है तो ग्वालियर के अंदर भी चल रहा है, जो हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अगर दिल्ली का विषय चल रहा है कि दिल्ली किसकी, अनंतपाल तोमर की, तो वो विषय भी भारत सरकार का जो एक अलग से जो डिपार्टमेंट है, बौद्धिक विषय, वो बौद्धिक डिपार्टमेंट है, उसमें जाके देख लीजिएगा हिस्ट्री क्या कहती है। कैथल के अंदर गुजर चौक का झगड़ा था, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने दोनों पक्षों को बैठा के बातचीत कराई, तो हजारों बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई। वो विषय भी अभी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। ऐसे अनेक स्थानों पर ऐसे बहुत सारे मामले। योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के अंदर आए थे, एक जाति की राजनीति के लिए राजा नहीं बने थे। अनंतपाल जी के नाती थे, वो किसी एक जाति के राजा थोड़ा, दिल्ली के राजा थे। अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा वो एक जाति के। तुम मना लो पृथ्वीराज चौहान जयंती, बनाई है तो बता दो मुझे आज तक, जिसने मनानी है। परंतु शब्द लिखना, शब्द भी निचले स्तर के लिखना। मैं एक अनुरोध करूंगा सब लोगों से, इन नेताओं की राजनीति जो सोना विधानसभा से चुनाव लड़ने चाहते हैं, 15-20 लोग हैं गुर्जर समाज के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले तुम एक हो जाओ भैया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर क्षेत्र के लोग एक होंगे ना तो सूरजपाल अम्मू शायद तुम्हारे साथ भी खड़ा हो जाएगा। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। तुम्हें MLA बनना है, मिनिस्टर बनना, बनो ना, पर किसी दूसरी जाति में जहर घोल के आप नेतागिरी करना चाहते हो। असली दवाइयां बेचना शुरू करो मनोज जी। हॉस्पिटल के बहुत सारे लाइसेंस आपके एक्सपायर हो चुके हैं, उनको ठीक कराओ यार। मेरे पास क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? आपने अभी तो अस्पताल किराए पे लिया हुआ है, वो मैं आकर पोल खोलने पाया, दिक्कत हो जाएगी। इतने बदतमीजी वाले शब्द यूज कर रहे हैं। मुझे प्रवीण भाई बहुत दुख है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं और ऑलमोस्ट ये 2-3 लोग जो हैं वो मेरे पारिवारिक लोग हैं। क्यों उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ, सूरजपाल अम्मू
को हल्के में लेना गलत फहमी है, निकाल देना दिमाग से। छेड़ो मत भाई, मैं नहीं चाहता। मैं दुनिया भर में राजनीति करता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के अंदर, मैंने कभी, आप मेरे सारे मित्र बैठे हैं मीडिया के, मैंने कभी सोना क्षेत्र के अंदर राजनीति नहीं करी। तो इसको मैंने क्या महाराणा- विधानसभा चुनाव से सुनिएगा, जोड़ के देखें? मैंने महाराणा प्रताप जयंती बनाई, बहुत बड़ी बात करो, 1 साल हो गया। कृष्णपाल गुर्जर उसके अंदर मुख्य अतिथि थे, केंद्रीय मंत्री है मेरे मित्र कृष्णपाल, दोबारा बने हैं। क्या वो, उनको राजपूतों ने वोट नहीं दी क्या? क्या उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं थे क्या? वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग भी मंच पर थे, वहां अग्रवाल समाज के लोग भी मंच पर थे, वहां पर 36 कौम थी। हमने तो कभी नहीं कहा महाराणा प्रताप जयंती के अंदर केवल राजपूत मंच पर बैठेगा। हमने गुर्जर समाज के केंद्रीय मंत्री को मुख्य बनाया, मुख्य अतिथि बनाया। अनुराग ठाकुर आए, कृष्णपाल गुर्जर आए, कई सांसद आए, ओम प्रकाश धनखड़ आए, सब लोग आ रहे हैं। परंतु नहीं साहब, सूरजपाल अम्मू ने इनकर जाट समाज को जानबूझ के इसके अंदर घसीटा जा रहा है। मैं सम्मान करता हूँ, मैं सर छोटू राम का सम्मान करता हूँ, मैं टिकैत साहब इस वाले टिकैत का नहीं, उनके पिताजी का सम्मान करता हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह भारत रत्न उनको मिला, उनका सम्मान करता हूँ। ऐसे नहीं, धमकाना गलत, डराना गलत, फोन करके बदतमीजी करना, सोशल मीडिया पे बदतमीजियां लिखना, ये गलत। सोना विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है क्या? मुझे 2 विधायक आते हैं हरियाणा में राजपूत समाज के, प्रचला विधानसभा है, वहां पर भी गुर्जर समाज के लोगों ने नैनपाल रावत को वोट दी है। सोना से संजय सिंह एमएलए हैं, दूसरे 2 एमएलए हैं, एक प्रचला से, एक सोना से। संजय सिंह भी गुर्जर समाज के लोगों का सम्मान करते हैं, खेल मंत्री हैं, उनके घरों में आना जाना, उन मित्र हैं उनके सारे के सारे। संजय सिंह भी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करते। अब जो इनके लोग हार गए वो बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। अंतराम तंवर ने मेरे बारे में जो बकवास की, मैं आज तक कभी पलट के जवाब नहीं दिया। बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी है, हम उनके साथी रहे। रिठौज वाले रोहतास खटाना में हमारे बारे में वीडियोस पे मीडिया के अंदर आके खूब बोला हमने कभी, क्योंकि बड़े उम्र में कोई बात नहीं, इस उम्र में हो जाता है दिमाग थोड़ा सा, गर्मी के टाइम पे हो जाता है, परंतु हमने कभी उनका पलट के वार नहीं किया। अंतराम भी बड़े हैं, इतने सालों से हमारे पिताजी के साथ उन्होंने राजनीति करी, हमने भी उनको देखा है राजनीति करते, सैकड़ों पंचायतों में उनके साथ रहते हैं। हम लोग तो आतंकियों के, आतताइयों के खिलाफ लड़ते रहे, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लड़ते रहे। अब मुझसे लड़ रहे हो, मैं तो तुम्हारे घर का हूँ भाई। धमकी वो दे रहे हैं जिन्होंने आज तक चूहा भी नहीं मारा। मैं करनी सेना का अध्यक्ष के नाते मैं एक सोना का बालक भी हूँ भाई, गलत फहमी में ना रहे कोई। अपन तो फिक्स करा के लिख के आए, घर से भी कह के जाते हैं शाम को वापिस आएंगे नहीं आएंगे। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, सम्राट मिहिर भोज किसी एक जाति के नहीं थे, वो सभी जाति